हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ये एक्सरसाइज आपकी जनरल टर्म और मिडिल टर्म के ऊपर बेस्ड है। पहले हम जनरल टर्म करेंगे, उसके सम्स करेंगे, बाद में मिडिल टर्म के क्वेश्चंस आएंगे। तो जनरल टर्म क्या होती है ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको बाइनोमियल थ्योरम का मैं रिवीजन करवाता हूँ, क्योंकि ये जनरल टर्म वहीं से आपको समझ में आएगी। तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे कि x प्लस वाई दो टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर और इसकी कोई पावर n है, तो इसकी जो फॉर्म होती है ये होती है समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक और आगे n c r x की पावर n माइनस r और y की पावर r। ये फॉर्म होती है आपकी बाइनोमियल थ्योरम की। एक एग्जांपल लेके करते हैं। x प्लस वाई की पावर में यहाँ पे 3 लगा लेता हूँ। बस मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा, आपको ये रिवाइज करवाऊँगा, यहीं से आपको जनरल टर्म समझ में आएगी। x प्लस वाई की पावर 3 है, तो इसमें जब हम इस बाइनोमियल थ्योरम को लगाएंगे तो r इज इक्वल टू 0 से लेके हमारा n 3 तक जाएगा और 3cr और x की पावर 3 माइनस r और y की पावर r। इसके अंदर हम r की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और हमारी टर्म्स निकलती हुई आएंगी। अब इसको मैं थोड़ा खोल लेता हूँ। r मेरे को 0 से लेके 3 तक भरना है इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले 3cr यानी 0 रखेंगे हम, 3c0 और फिर यहाँ x की पावर 3 माइनस 0 और y की पावर r0 है हमारा, तो 0। ये पहली टर्म हो गई, प्लस में समेशन करना है। नेक्स्ट हो जाएगी 3c1, अब 0 के बाद 1 आता है, फिर x की पावर 3 माइनस 1 और y की पावर 1। ये दूसरी टर्म हो गई। अब तीसरी टर्म देखिए 3c2, x की पावर 3 माइनस 2 और y की पावर 2। अब लास्ट टर्म आएगी 3c3, ये 3c0 से लेके 3c3 तक जाएगा और x की पावर 3 माइनस 3 और y की पावर 3। बस यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमने इसके अकॉर्डिंग सारी इसके अंदर वैल्यूज़ भर ली हैं। तो टोटल जब आप देखोगे इसके अंदर आपको 4 टर्म्स दिखेंगी, 1 2 3 और ये 4। ये ऑब्जर्वेशन आपको पहले से भी पता है कि जितना आपका n होता है उससे एक एक्स्ट्रा आपकी टर्म्स आती हैं। अगर बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपका n 3 है तो टोटल टर्म्स इसके अंदर 4 आएंगी। अब जो जनरल टर्म है उसका मतलब क्या है? जनरल टर्म का यूज होता है, लेट सपोज अगर आपसे ये कह दिया जाए कि x प्लस वाई की पावर 3 का आप हमें थर्ड टर्म बता दीजिए क्या होती है। यहां पे ये थर्ड टर्म है। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो ये थर्ड टर्म पता करने के लिए मैं इस पूरे के अंदर बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसकी सारी टर्म्स निकाल लूं और जो मेरी थर्ड टर्म होगी वो मैं पता करके एग्जाम में लिख दूं कि ये थर्ड टर्म होगी। तो उसके लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पहले सारा खोलना पड़ेगा, तीसरी टर्म पे मेरा फोकस रहेगा, सॉल्व करके मुझे आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए इतना भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा n नहीं है। लेकिन क्या हो अगर n बहुत बड़ा हो, लेट सपोज x प्लस वाई की पावर 15 है और आपसे कह दिया जाए कि इसकी 12th टर्म फाइंड कीजिए, तो फिर आप क्या करोगे? इसको खोलोगे। आप इसको खोलोगे तो इसमें 16 टर्म्स आएंगी। उन 16 टर्म में से जो 12वीं टर्म होगी उसे सॉल्व करके आप आंसर में लिखोगे, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरल टर्म का यूज किया जाता है। जनरल टर्म से क्या होता है, आप सीधे डायरेक्ट जौन सी भी टर्म आपको निकालनी होती है ना, आप वो पता कर सकते हो। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, पहले उस फॉर्मूले को देखिए क्या होती है वो। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR A की पावर n माइनस R। A से मतलब है यहाँ पे आपका जो ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म है, और B की पावर R। B से मतलब हो गया जो आपकी सेकेंड टर्म है। अब इसे आप ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ी है। ये जो सारी की सारी टर्म्स चल रही हैं वो इसी फॉर्मेट पे तो चल रही हैं और इन्हीं का जो समेशन होता है वही हमारी बाइनोमियल थ्योरम होती है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए।
जितनी भी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर टर्म्स बनती हैं वो सारी की सारी इसी फॉर्मेट की होती है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। अब यहाँ आपको एक कैच है जिसे समझना है। जैसे यहाँ कहा गया आपसे कि एक्स प्लस वाई की पावर 3 का आपको थर्ड टर्म निकालनी है, तो इसमें देखिए थर्ड टर्म के अंदर जो आपका आर है ना, यहाँ पे ये 2 है, देख पा रहे हो आप, आर की जगह पे यहाँ पे 2 भरा हुआ है। और अगर इसकी फोर्थ टर्म निकालनी हो तो आर की जगह पे यहाँ पे आपका 3 भरा हुआ है। तो यहाँ से आप क्या समझे कि जौन सी प्लेस पे आपकी टर्म है आर उससे एक कम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप टर्म 3 निकाल रहे हो, T3 से मेरा मतलब हो गया टर्म 3, तो इसके अंदर आपका जो R है ना वो 2 होगा। देखिए ये जनरल फॉर्म देख रहे हो आप, ये TR+1। अगर आप तीसरी टर्म निकाल रहे हो तो इसका जो R है ना वो 2 होगा, और 2 आप इसके अंदर पुट कर दोगे, ये जो आपको फॉर्मूला दे रखा है, तो आपकी टर्म 3 निकल जाएगी। तो इसे आप ऐसे लिखोगे 2+1 जब आप टर्म थर्ड निकालोगे। अगर आप कोई टर्म 12th टर्म निकाल रहे हो तो 12th टर्म को आप लिखोगे T11 प्लस में 1। यानी यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपको फॉर्मूला दे रखा है NCR ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, इसके अंदर आपको r की जगह पे 11 पुट करना है, तब आपको टर्म 12th मिलेगी। बस इतनी सी चीज थी जिसे समझाने के लिए मैंने आपको ये बाइनोमियल थ्योरम दोबारा से रिवाइज करा दी। तो कोई नई चीज नहीं है, सारी की सारी टर्म्स की जो शक्ल है वो इसी तरह की है। ये बात आपको समझनी है कि जितना r होता है उससे एक एक्स्ट्रा जो होती है ना वो टर्म की प्लेस होती है। अगर r आपका यहाँ पे सेकंड है, सॉरी जो r होता है ना उससे एक एक्स्ट्रा बताया ना मैंने, जैसे कि r आपका 2 है तो टर्म की प्लेस कौन सी होगी, थर्ड। बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगी बातें। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x5 इन x प्लस 3 की पावर 8। आपको यहां पे दे दिया है x प्लस 3 की पावर 8, इसके अंदर x की पावर 5 का आपको कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट आपको पता है क्या होता है छोटी क्लास से भी, जैसे कि 3x 5y की पावर 2, ये कोई टर्म लिखी हुई है और इसमें मेरे से पूछ लिया कि x5 का कोफिशिएंट बताइए, तो x5 को छोड़ के जो भी इसके आगे पीछे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वही x5 का कोफिशिएंट है। ये अगर मेरे से पूछ ले कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो वाई स्क्वायर को छोड़ के जो भी इसके आगे पीछे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वही वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 3x की पावर 5। तो कोफिशिएंट तो आपको पता है। अब यहां समझते हैं बात को। यहां पे दे रखा है आपको x प्लस 3 की पावर 8। तो पहले तो मैं इसकी जनरल टर्म को लिखूंगा। जनरल टर्म लिखते हैं हम इसकी, जनरल टर्म ऑफ x प्लस 3 की पावर 8। इसकी जनरल टर्म हो जाएगी 8CR, और फर्स्ट नंबर है यहां पे ब्रैकेट में x 8 माइनस r, और दूसरा नंबर है ब्रैकेट में 3 की पावर r। यही जनरल टर्म होती है। अब इस टर्म के अंदर आपको यह समझना है कि x का कोफिशिएंट हमें 5 चाहिए। जब x का कोफिशिएंट हमारा, सॉरी x का कोफिशिएंट नहीं, x की जो पावर है वो हमें 5 चाहिए, क्योंकि x की पावर 5 का ही तो हमको कोफिशिएंट पता करना है। तो ये अब आपको अपने दिमाग में समझना है कि x है यहाँ पे 8 माइनस r और आपको चाहिए x की पावर 5। तो r की जगह पे हम क्या पुट कर दे ताकि x की वैल्यू 5 बन जाए। ये आप रफ में कर सकते हैं ऐसे कि 8 माइनस r ये बराबर हमें 5 चाहिए। तो r की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे साइड में। तो 8 माइनस 5, ये 5 इधर आ जाएगा, r इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये r की वैल्यू 3 आ गई है। तो मुझे पता चल गया कि r की जगह 3 पुट करने से मुझे यहाँ x की पावर 5 पता चल जाएगी, और जब मैं r की पावर यहाँ 3 पुट करूंगा इस सारे के अंदर, तो मुझे पूरी की पूरी टर्म पता चल जाएगी। उस पूरी टर्म में से
x5 को मैं छोड़ दूंगा, बाकी जो मेरा होगा वही मेरा x5 का कोफिशिएंट होगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। तो यहां पे आपको r निकालने की जरूरत पड़ी है, आपको दिया नहीं है यहां पे r, आपको जरूरत पड़ी है क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन ही ऐसी है कि x5 की आपको कोफिशिएंट निकालना है। तो पहले आप x5 बना के तो दिखाओ। तो r की जगह आप 3 भरोगे तो आपका x5 बनेगा। अब आगे का काम करते हैं। हमें r पता चल गया है, यहां पे 3 है। अब अपने इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे कि t जो हमारा होता है t(r+1) होता है ना, ये चीज हमें t3+1 लिखनी है क्योंकि r हमें यहां पता चल गया, r की जगह हमें 3 पुट करना है। तो t3+1 मेरे को निकालना है। तो यही मेरा फॉर्मेट है, यही फॉर्मूला, इसके अंदर r की जगह बस मेरे को 3 भरना है। तो 8c3 x की पावर 8 - 3 और 3 की पावर 3। अब इसे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, मेरे को टर्म पता चल जाएगी। 8c3, इसमें आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना होगा, लगा देते हैं हम। 8 फैक्टोरियल, नीचे में 3 फैक्टोरियल, इनटू में 8 - 3, ये 5 फैक्टोरियल हो गया। आगे x 8 - 3 है तो ये x की पावर 5 हो गया, और इनटू में 3 की पावर 3, 3 का क्यूब 27 हो गया। आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 8 फैक्टोरियल को मैं 5 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा। 8 × 7 × 6 इनटू में 5 फैक्टोरियल। नीचे 3 फैक्टोरियल को मैं पूरा खोल लूंगा, 3 × 2 इनटू में 1, और इनटू में ये 5 फैक्टोरियल में एज इट इज रखूंगा ताकि मैं ऊपर वाले से काट सकूं। काट दिया मैंने। नीचे 3 2 6 है और ऊपर भी 6 है। 3 2 दोनों को मैंने 6 से काट दिया। आगे में x5 लिखा हुआ है, इनटू में 27 चल रहा है। अब नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। नंबर है यहाँ पे 8 7 56 हो गया, और ऊपर में ये 27 हो गया। इनका आप प्रोडक्ट कर लोगे तो ये वैल्यू आएगी 1512। तो नंबर हो गया 1512, और आगे ये x की पावर 5 है। अब कोफिशिएंट आपको x की पावर 5 का निकालना है, तो कोफिशिएंट ये चीज हो गई है। लास्ट में आप लिख दोगे कि देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज 1512। जो भी x 5 से अलग है, अगर यहाँ कुछ और भी होता है ना, पीछे भी y वगैरह कुछ होता, z वगैरह कुछ होता, तो वो सारा चीज लिखी जाती। बस x 5 को नहीं लिखते आप, आगे पीछे जो भी होता वो सारा लिखा जाता। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन खत्म।